ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रवि प्रदोष व्रत कथा व महात्म्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूर्ण सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा कर बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं इस व्रत को तुमसे कहता हूँ, जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति करवाने वाला व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो, शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें, बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दे। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती मनुष्य को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। ये सर्व सुख संधन आरोग्यता देने वाला है। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बताया। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था।
एक समय की बात है, वे पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वे बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि ये बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही से छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुनाया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। तो बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर शालक देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देख विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शालवों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त हो रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वे गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा और वे उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात अत्यंत प्यास से व्याकुल हो वे सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वे बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वे नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देख उसके मन ही मन विचार किया, अहो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी पड़ा हुआ है, इसकी माता कहाँ गई? ना इसका पिता है, ना कोई बंधु बांधव है। ये दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। ये चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का है या ब्राह्मण का, अथवा ये क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु ये किस कुल का है ये ना जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वे पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा,
ब्राह्मणी, खेद ना करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर विद्यालु भिक्षुक तुरंत वहां से चला गया। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वे भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वे ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देव योग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया। शांडिल्य मुनि का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। मुनि बोले, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्राह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। ये सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर से प्रश्न किया, महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को नष्ट करके ये पुण्य राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा ये पुत्र भी भिक्षा के द्वारा ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का भी कोई उपाय बताएं। शांडिल्य ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। ये सब धर्मों की ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल हुआ। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर आ गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वे शत्रु पांडे राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रु ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में शल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वे इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर आसार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अन्यचित होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं वे संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी उम्र केवल दान लेने में ही बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। शांडिल्य बोले,
दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य क्रम की विधि पूरी करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा आरंभ करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। धोत वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नवीन अंकुर से उसको सजाए। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठ जाए और हृदय में भक्ति भाव से युक्त हो पूजा की सब सामग्री एकत्रित करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करे। तत्पश्चात क्रमश आत्म शुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद बिंदु युक्त बीज अक्षरों के द्वारा विधि पूर्वक मात्र का न्यास करे। तदंतर परादेवता का ध्यान करके मात्र कन्यास की विधि पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाए। दोनों अंश दोनों उरुओं में धर्म आदि और का न्यास करे। नाभि तथा पार्श्व भागों में अधर्म आदि का न्यास करे। तत्पश्चात हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देव पीठ पर मंत्र का न्यास करे। आधार शक्ति से लेकर ज्ञानात्मक का क्रमश न्यास करके हृदय में एक कमल की भली भांति भावना करे। वे कमल 9 शक्तियों से युक्त एवं परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करे। भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटा जूट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रतन जटित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नाग का कंकण, केयूर, अंग तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए रत्न में सिंहासन पर विराजमान है। उनके वाम भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी की तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके क्रमश गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुण्य पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प पढ़े। तदंतर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान एवं आवाहन करें। हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। वृषभ वाहन, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित हो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करें। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्ट गुण युक्त अर्घ्य और पादम निवेदन करे। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधु पर्क दे। उसके बाद पुण्य आचमन के लिए जल देकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कराए। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पण करे। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाए। बिल्व मदार, लाल कमल, धतूर, कनेर, सनई का फूल, चमेली, कुशा, अपामार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटकटैया और करवीर के फूलों में से जितने मिल जाए उन सबको शिव उपासक भगवान शिव पर चढ़ाए। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदन करें। तत्पश्चात लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर तथा गुड़ के बने हुए पदार्थ एवं खीर का नैवेद्य भोग लगाए। मधु, दही और जल भी अर्पण करें।
उस खीर का ही मंत्रों द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करें। ये होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कथनानुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्पण करें। धूप आरती सुंदर शस्त्र उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। यदि ये सब करने में अपने में शक्ति ना हो, अधिक धन का अभाव हो, तो अपने पास जितना धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तदंतर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के पश्चात विधि पूर्वक श्री गिरजापति की प्रार्थना करें। देव जगन्नाथ आपकी जय हो, सनातन शंकर आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो, सर्वदेव पूजित आपकी जय हो, सर्वगुणतीत आपकी जय हो, सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो, नित्य आधार रहित अविनाशी विशंभर आपकी जय हो, आपकी जय हो, संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो, नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, गौरीपति आपकी जय हो, चंद्रशेखर शंभु आपकी जय हो, कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो, अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो, भयंकर नेत्रों वाले इंद्र आपकी जय हो, अचिंत्य निरंजन आपकी जय हो, नाथ दया सिंधु आपकी जय हो, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, दुष्ट संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, महादेव मैं संसार के दुखों से पीड़ित एवं खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ, सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ, पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। शंकर मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धर मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करे। राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी, आपके प्रसाद से मेरे सदा आनंद रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे, सब लोग निरापद होकर रहे, पृथ्वी पर अकाल महामारी आदि के संताप शांत हो जाए, सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश और सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण तथा समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाले शिव पूजा का वर्णन किया। ये शिव की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापातकों और उपपातकों के महान समुदाय का नाश करती है। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का ये वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई हूँ। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। ब्राह्मण, ये मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है, और ये राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। ये दोनों बालक और मैं भी सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सबका आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधन की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा ले वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए चला गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा।
वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सर पर लेकर घर को चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करे, वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणियां छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा और मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सखियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्नाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखिया वन के भीतर चली गई और वे गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया। मैं विदर्भराज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, भीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? ये सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं आऊंगी। आप इस समय घर को पधारे और परसों प्रातः काल पुण्य यही दर्शन दें। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वे गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां पतिव्रता ब्राह्मणी को भी ये शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वे पुण्य द्विज पुत्र के साथ वन में गए। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं।
गंधर्वराज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वे बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वे शत्रु को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। ये सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रु को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख होकर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी ये कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्जवल रतन भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, अभेद्य स्वर्ण में कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगणी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वे द्विज कुमार ही भाई हुआ और गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं की प्राप्त कर लेते हैं और देहवासान होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्य में महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वे ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हो भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। वे देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में ये सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे शुद्ध होकर रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोध पूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य
भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वे विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वे अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का यह आश्रम में उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वे सारी पूजा देखी। अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिवजी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए उन सबका संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तु से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य चित्त होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव की आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वे नहीं उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वे शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। ये देखकर बालक हाय हाय कर रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर घर चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट देखकर वे बालक देव देव महादेव कहकर पुकारने लगा और मूर्छित हो गया। उसके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सब स्वर्णमय हो गए थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। ये सब देखकर वे सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न हो गया। उसने समझ लिया ये सब शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसी के प्रभाव से ये दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वे मूढ़ हैं, आपके प्रभाव को नहीं जानती। शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वे बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वे इंद्र नगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य रत्न में पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की छैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसको याद कर रही है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विवल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का ये सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का ये प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था वो देखा। स्वर्ण में शिव मंदिर, रतन में शिवलिंग तथा सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित हो परमानंद में ही डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वे रात मानो क्षण भर में ही व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से ये परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया।
उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीतिपूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए श्वेत प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत हो उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा, राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया है। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वे और भी दुर्लभ है। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश थे वहां से अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर, गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। ये परम पवित्र उपाख्यान कहा गया है। ये गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणार बिंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी श्रवण कीजिए गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वे बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वे बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात ही कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग ही लिया है। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को दिया, सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।